हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बातचीत करना सीख जाओगे। गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, कोमल आपको फिर देखकर खुशी हुई। जैसे कोई फ्रेंड्स आपके घर आया या फिर किसी से भी आपको इस तरह से कहना हो, आपको फिर देखकर खुशी हुई, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे गुड टू सी यू अगेन। गुड टू सी यू अगेन, आपको फिर देखकर खुशी हुई। अब जैसे आपको किसी का नेम लेकर बोलना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिया है कोमल, तो जिसका भी आपको नेम लेना है उनका आप यहाँ पर ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिया कोमल, कोमल आपको देखकर खुशी हुई, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कोमल गुड टू सी यू अगेन। गुड टू सी यू अगेन, कोमल आपको फिर देखकर खुशी हुई। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो आप कैसी रही हैं। आप कैसी रही हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन, आप कैसी रही हैं। और जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ हैव यू बीन, और आपको इस तरह से रिप्लाई देना हो, ठीक, लेकिन मैं कल रात बहुत सोई नहीं। मैं एक परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए सुबह 2 बजे तक जागती रही। इस तरह से अगर आपको रिप्लाई देना है ठीक हूँ या फिर ठीक, लेकिन मैं कल रात बहुत सोई नहीं। मैं एक परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए सुबह 2 बजे तक जागती रही। अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके या फिर ऑलराइट। फिर आपको इस तरह से कहना हो लेकिन मैं कल रात बहुत सोई नहीं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट स्लीप मच लास्ट नाइट टू। फिर आपको ये कहना हो मैं एक परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए सुबह 2 बजे तक जागती रही। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्टेड अप अंटिल 2 AM स्टैंडिंग फॉर एन एग्ज़ाम। मैं एक परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए सुबह 2 बजे तक जागती रही। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो मैं भी कल रात देर तक जागता रहा। सेमेस्टर ज़्यादातर पूरा हो गया। पूरे हफ्ते मेरी परीक्षा रही। इस तरह से आपको रिप्लाई अगर देना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज अप लेट लास्ट नाइट टू। आई वॉज अप लेट लास्ट नाइट टू। फिर आपको ये कहना है सेमेस्टर ज़्यादातर पूरा हो गया, पूरे हफ्ते मेरी परीक्षा रही। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द सेमेस्टर इज़ ऑलमोस्ट ओवर। आई हैव हैड एग्ज़ाम्स ऑल ओवर। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज अप लेट लास्ट नाइट टू, द सेमेस्टर इज़ ऑलमोस्ट ओवर, आई हैव हैड एग्ज़ाम्स ऑल वीक। मैं भी कल रात देर तक जागता रहा। सेमेस्टर ज़्यादातर पूरा हो गया, पूरे हफ्ते मेरी परीक्षा रही। क्लियर? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो क्या आप विवाह करने के बाद कैलिफोर्निया वापस जा रहे हैं। क्या आप विवाह करने के बाद कैलिफोर्निया वापस जा रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर यू गोइंग बैक। आर यू गोइंग बैक टू कैलिफोर्निया आफ्टर यू ग्रेजुएट। आर यू गोइंग बैक टू कैलिफोर्निया आफ्टर यू ग्रेजुएट। क्या आप विवाह करने के बाद कैलिफोर्निया वापस जा रहे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू गोइंग बैक टू कैलिफोर्निया आफ्टर यू ग्रेजुएट।
क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो मुझे लगता है विवाह करने के बाद मैं शायद घर वापस जाकर एक नौकरी मिलने की कोशिश करूँगा। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक्स सो आफ्टर आई ग्रेजुएट आई प्रोफर गो बैक होम एंड ट्राई टू गेट अ जॉब। मुझे लगता है आई थिंक्स सो। आपको इस तरह से कहना हो मुझे लगता है विवाह करने के बाद मैं शायद घर वापस जाकर एक नौकरी मिलने की कोशिश करूँगा। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक्स सो आफ्टर आई ग्रेजुएट आई प्रोबेबली गो बैक होम एंड ट्राई टू गेट अ जॉब। यानी मुझे लगता है विवाह करने के बाद मैं शायद घर वापस जाकर एक नौकरी मिलने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको किसी से कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू कम हियर। और जैसे आपको ये कहना हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर आपको कहना है आप यहाँ क्यों आए हैं तब आप इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू कम हियर। आपको कहना है आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो मैंने कई बार आपको बताया है तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू हियर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है आप मुझ पर टकटकी क्यों लगाए। आप मुझ पर टकटकी क्यों लगाए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू स्टार एट मी। वाई डू यू स्टार एट मी, आप मुझ पर टकटकी क्यों लगाए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप मुझे नीचे क्यों गिरा रहे हैं। आप मुझे नीचे क्यों गिरा रहे, इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो आप मुझे नीचे क्यों गिरा रही हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे नीचे क्यों गिरा रहे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे नीचे क्यों गिरा रहे हैं। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। अब इस सेंटेंस को मैंने आपको कई बार बताया है और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोला हो आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू लूजिंग टेम्पर। वाई आर यू लूजिंग टेम्पर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, वाई आर यू लूजिंग टेम्पर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं, जैसे घरों में अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई डिड नॉट यू वेक मी। वाई डिड नॉट यू, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो वाई डिड नॉट यू वेक अप, या फिर वाई डिड नॉट यू वेक मी अप, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं।
अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो बहन जी क्या आपको टैक्सी चाहिए। बहन जी क्या आपको, इस तरह से हम कहते हैं नमस्ते बहन जी क्या आपको टैक्सी चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह से बोला हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हेलो मिस डू यू नीड अ टैक्सी। हेलो मिस डू यू नीड अ टैक्सी। बहन जी क्या आपको टैक्सी चाहिए। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपसे किसी ने बोला हेलो मिस डू यू नीड अ टैक्सी और आपको रिप्लाई में कहना है हाँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस। यस हाँ। क्लियर। इस तरह से अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो क्या आपका कुछ सामान है। क्या आपका कुछ सामान है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनी लगेज। डू यू हैव एनी लगेज। क्या आपका कुछ सामान है, कुछ लगेज है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, डू यू हैव एनी लगेज। क्या आपका कुछ सामान है। और जब भी कहना हो नमस्ते बहन जी आपको टैक्सी चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे हेलो मिस डू यू नीड अ टैक्सी। डू यू नीड अ टैक्सी। बहन जी क्या आपको टैक्सी चाहिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो बस ये दो बक्से। जैसे आपसे किसी ने बोला डू यू हैव एनी लगेज, आपको इस तरह से रिप्लाई देना हो बस ये दो बक्से, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट दिस टू सूटकेसेस। इस तरह से भी आप फिर बॉक्स बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो जब भी आपको कहना हो बस ये दो बक्से, आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट दिस टू सूटकेसेस। ओके। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है ठीक है मैं आपके लिए इनको पीछे लगा देता हूँ। ठीक है मैं आपके लिए इनको पीछे लगा देता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके आई विल पुट देम इन द बैग फॉर यू। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ओके आई विल पुट देम इन द बैग फॉर यू। ठीक है मैं आपके लिए इनको पीछे लगा देता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके आई विल पुट देम इन द बैग फॉर यू। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो आप कहाँ जा रही हैं। आप कहाँ जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी कहना हो आप कहाँ जा रही हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू गोइंग। ठीक है मैं आपके लिए इनको पीछे लगा देता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके आई विल पुट देम इन द बैग फॉर यू। आपको कहना है क्या आपका कुछ सामान है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनी लगेज। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको ये कहना हो क्या आपको टैक्सी चाहिए, क्या आपको टैक्सी चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नीड अ टैक्सी। आपको अगर ये कहना है क्या आपको पैसे चाहिए, तब आप इंग्लिश में कहोगे डू यू नीड अ मनी। क्या आपको बैग चाहिए, डू यू नीड अ बैग। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके। थैंक यू सो मच।